तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक। और हमारा रीजनिंग में सीरीज चैप्टर चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं। और सीरीज में हमने 2 क्लासें पहले ही खत्म कर ली हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और जो टाइप 1 के क्वेश्चंस थे वो करा दिए थे, जिसमें हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन कर लिए थे। तो आई होप आपने वो पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ अल्फाबेटिक सीरीज, जिसमें सबसे पहला जो टाइप मैं आपको कराने वाला हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग हैं उनका फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस पैटर्न। तो इसमें हम लोग एक तरह से कंटिन्यूअस पैटर्न की सीरीज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, इसमें आपको मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं इंट्रोडक्शन। इसमें बेसिकली आपको 4 या 5 गैप दिए होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया उसमें 1 नंबर छोड़ देते थे या मैक्सिमम 2 नंबर छोड़ देते थे। तो इसमें आपको क्या कर दिए, 4-5 गैप दे दिए। अब ये जो गैप हैं आपको इन ऑप्शंस में से भरने होते हैं और इस तरह से भरने हैं कि जो यहां पे आपको जितने भी अल्फाबेट दिख रहे हैं वो रिपीट हो, किसी भी ऑर्डर में रिपीट हो। अब रिपीटिशन का मतलब क्या क्या हो सकता है? अब वो डबल रिपीट भी हो सकता है, जैसे ए बी ए बी ए बी, इस तरह से भी आप पैटर्न बना सकते हो। ट्रिपल में भी हो सकता है, जैसे मान लो ए बी बी, 2 बार बी आ गया, उसके बाद ए 1 बार आया, फिर दोबारा बी आया 2 बार, इस तरह से। ठीक है, 3 पैटर्न भी बन सकते हैं। सॉरी, 3 का तो बन गया, 4 का भी बन सकता है, जैसे डबल ए डबल बी आपने बना दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा डबल ए और डबल बी बन रहा है। तो इसका मतलब देखो, पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो 2 का रिपीटिशन होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का भी होता है कभी कभी। तो वो चीज आपको समझनी है इसमें। अच्छा, इसमें करने का तो कोई शॉर्ट मेथड है नहीं, पहले भी आपको बता दूं। इसमें आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अब ये हिट एंड ट्रायल क्या होता है? मतलब आपको ऑप्शन हिट करके देखने हैं, एक एक करके सारे ऑप्शंस आपको लगा के देखने हैं, और जो जल्दी पकड़ा गया आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसको बोल के भी देखना है आपको। इसमें क्या होता है कि आप अगर बोल के देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, अब जैसे बोलने का साउंड, अब जैसे ए बी बी ए बी बी, इस तरह से अगर आप बोलोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा इसमें। तो आपको इसमें एक एक करके ऑप्शंस पुट करने होते हैं और उसके बाद ही आपका आंसर निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग सही ऑप्शन पुट कर देते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम मतलब कोई साउंड नहीं बन रहा है, ऐसा लगता है। तो उस पर जरा ध्यान देना। ठीक है, कोशिश करके पहली बार में ही पकड़ना। क्लियर? चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करना होगा। बड़ा सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटी क्लास रहेगी हमारी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था। तो अगर आप देखें, पहले क्वेश्चन में डबल ब्लैंक है। अच्छा, ये डबल ब्लैंक है तो इसका मतलब 2, यहां पे 2 अल्फाबेट यहां पे आएंगे। ठीक है ना, और जहां पे सिंगल ब्लैंक है वहां पे एक ही आएगा, लेकिन ऑर्डर वाइज आएगा। मतलब यहां पे जो पहले 2 हैं वो यहां आएंगे, उसके बाद ये वाले 2 यहां आएंगे, उसके बाद ये वाला यहां आएगा, इस तरह से। कभी कभी पुट करने में भी दिक्कत हो जाती है। शुरू करते हैं। चलो मैं पहला क्वेश्चन पहले ऑप्शन से ही शुरू करता हूं, देखते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा। चलो जल्दी से पुट कर लेते हैं। ए बी, उसके बाद बी और बी यहां पे आ गया, और उसके बाद ए यहां आ गया। रफली पुट करके देख रहा हूं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही पुट करना है ताकि यहां पे थोड़ी जगह बचे और सेकंड ऑप्शन भी आप पुट करके देख सको। ठीक है, चलो तो देखते हैं। यहां पे लिखा है ए बी ए बी ए बी, और यहां पे जो है ये लाइन कट रही है, देख रहे हो? अभी तक तो पहले तो ए बी और ए बी 3 बार तो आ गए, लेकिन अगर आगे हम देखें तो यहां पे बी और बी आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा। इसको एक और तरीके से अगर मैं देखूं, मान लो 3 वाला देखता हूं मैं, तो ए बी ए, उसके बाद बी ए बी, ठीक है, और उसके बाद बी बी, तो कुछ नहीं बन रहा। 4 वाला भी एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, ए बी ए बी ए बी और बी बी, तो इसका मतलब ये कैसे भी नहीं बन रहा। तो पहला ऑप्शन तो मेरा कट गया। सेकंड ऑप्शन पे आते, चलो पुट कर लेते हैं जल्दी से। ए बी यहां पे आ गया, और बी ए यहां पे आ गया, और आखिरी में क्या बचा है, बी बचा है, तो वो यहां पे आ गया। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी
ए बी ए बी, सारे ए बी आ गए। तो इसका मतलब यहां पे आपको आंसर मिल चुका है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहां पे हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। सिंपल लगा क्वेश्चन। देखो एग्जामिनर इसमें क्या करते हैं, एग्जामिनर को ये बात पता है कि आप पहले ऑप्शन से शुरू करोगे, तो वो सोचते हैं देखो आसान टॉपिक है, बच्चे का टाइम तो खराब करा के ही जाएं कम से कम। ठीक है, टॉपिक में कुछ मुश्किल नहीं मिल रहा तो बच्चे का टाइम खराब कराना है हमको, तो वो क्या करते हैं आखिरी में आपको ऑप्शन देते हैं। तो वैसे जितने एग्जाम मैंने भी दिए हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें मैंने हमेशा क्या किया, पीछे वाले ऑप्शन से शुरू किया। ये तो किस्मत की बात होती है, तो आप मैक्सिमम टाइम्स क्या करना, पीछे से ही शुरू करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पीछे ही आंसर छुपे होते हैं इसके। ठीक है, चलो अब ये वाला जल्दी से सॉल्व करो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। सो स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर देखते हैं, मैं ट्राई करने वाला हूं। तो इस बार क्या कर रहा हूं मैं, ऑप्शन डी से शुरू करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, देखो ये मत समझना मेरे को आंसर पहले से ही पता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने सॉल्व जरूर किया है, लेकिन उनको भी चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत। तो मैं पीछे से शुरू करने वाला हूँ इस बार। चलो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, उसके बाद एम हो गया, फिर ए हो गया, फिर एम, एम और एन। ठीक है, तो यहां पे देखें तो एम ए, पहले मैं 2 से कोशिश कर रहा हूं करने की, एम ए एन एम मतलब फेल। अब 3 से कोशिश कर रहा हूं, एम ए एन एम एम एन। ठीक है, ये भी फेल हो गया। 4 का देखते हैं, एम ए एन एम, अब देखो एम एन ए ए, ये भी गया। लास्ट में देख लेते हैं, देखो इसमें कुछ बड़ा, ये सीरीज जो है बड़ी है, इसलिए मैं 5 वाला भी ट्राई कर रहा हूं एक बार। ठीक है, एम ए एन एम एम। ठीक है, यहां पे देखो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब मैं अभी इसको तो रॉन्ग पुट कर देता हूं। अब जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे ऑप्शन सी पे। तो यहां पर अगर मैं देखूं ए और ए, एम एम और एन और एन। ठीक है, देखो पहले 2 से करेंगे, एम ए एन एम नहीं हो रहा। 3 से करेंगे, एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन और एम ए एन, ये तो सारा बन गया। वेरी गुड, बहुत सारे आदमी लोग आ गए यहाँ पे, बहुत सारे मैन। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखा इस बार मैंने पीछे से करके टाइम बचा लिया। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स अब हम अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां देखते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न है, तो इस बार भी मैं पीछे से शुरू करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पहला ऑप्शन आ जाए तो आप लोग कहो कि देखो सर नहीं बेकार चीज बताइए, देखो पकड़े गए, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, वो मैंने बस आइडिया दिया था आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन डी पुट करते हैं, टी एस एस और टी। तो पहले 2 से चेक करेंगे, टी एस टी टी, 2 में तो नहीं हो पा रहा है। 3 से करते हैं, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। वाह बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी ही सही हो गया हमारा पहली बार। ठीक है, चलो अच्छा हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो कभी कभी क्या होता है, 2 ऑप्शन है ना बैठ रहे होते हैं, 2 ऑप्शन सही बैठ रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन उसमें आपकी हेल्प के लिए ना एक और ऑप्शन दिया होगा, यहां पे नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज दिया होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ भी दे सकते हैं। तो याद रखना, आप ऐसे क्वेश्चंस में सारे के सारे ऑप्शन पुट करके देखना, और अगर एक ऑप्शन आ रहा है तो उस पर टिक लगा देना। लेकिन अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं सही, तो आप कैन नॉट डिटरमाइन पे करोगे कि हमको पता नहीं लग पाया। ठीक है, या नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो नन ऑफ दीज पे करोगे। क्लियर? ये कभी कभी होता है, ये मैं आपको एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं, वैसे ज्यादातर एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने सॉल्व किया अभी तक? आया किसी का? बहुत टाइम लगा रहे हो। चलो ठीक है, पीछे से ही शुरू करने वाला हूं मैं। सी ए बी और बी, तो यहां अगर देखें तो कुछ बन रहा है। पहले 2 का देख लेते हैं, बी ए सी सी नहीं बन रहा। 3 का देखेंगे अब, बी ए सी सी बी ए बी बी बी, नहीं, इस 3 से भी नहीं बन रहा। 4 देखते हैं, बी ए सी सी बी ए बी 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 ए बी बी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 4 का भी नहीं बन रहा। ठीक है, 5 का और देख लेते हैं आखिरी, बी ए सी सी बी, नहीं 5 का भी नहीं बना। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन काट देता हूं मैं।
बी सी ए ए पे देखते हैं भाई, बी सी ए ए, तो यहां पे हो गया बी ए बी सी बी सी बी ए बी ए बी ए, नहीं 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 ये भी नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा फिलहाल अभी हमारा। बी ए सी सी पे चलते हैं, बी ए सी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, ठीक है मिल गया हमको, बी ए बी सी बी ए बी सी और बी ए बी सी। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने आखिरी दो क्वेश्चंस की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ए बहुत सारे नजर आ रहे थे मुझे और बी बहुत कम थे, लेकिन ऑप्शन में बी है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो यहाँ पर भी हम लोग पीछे से ही शुरू करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बी लगा देता हूँ और उसके बाद 3 बार बी है लास्ट ऑप्शन में और उसके बाद ए है यहाँ पे। अब देखते हैं पहले 2 ए बी ए, 2 में तो नहीं बन रहा है, 3 में देखते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी। हाँ तो नहीं बन पा रहा है यहाँ पर भी, आप देखें अगर तो ए बी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, 3 में भी नहीं बन रहा। 4 में देखते हैं ए बी ए बी ए बी, नहीं यहाँ पे चेन टूट गई है। 5 में भी देख लेते हैं ए बी ए बी, नहीं तो ये वाला ऑप्शन फिलहाल के लिए मैं काट देता हूं। दूसरा ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पे सब में ही बी है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे मिटा देता हूँ और ये बी लगा देता हूँ, सब में बी है। ए बी ए बी ए बी, नहीं 2 ऑप्शन में तो नहीं आ रहा। 3 में देखते हैं ए बी सॉरी ए, ठीक है तो 3 में भी नहीं आ रहा। 4 में भी नहीं आएगा क्योंकि ए बी ए, लेकिन यहाँ ट्रिपल ए आ गया। 5 में ए बी ए, 5 में भी नहीं आ रहा, तो इसको भी फिलहाल के लिए काट देता हूं। मतलब किस्मत साथ नहीं दे रही है इस समय मेरा। अब देखते हैं बी बी ए करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 में तो नहीं आ रहा है, 3 में भी नहीं आएगा। 4 में ए बी ए, यहां पे चेन टूट रही है। 5 में ए, यहां पर चेन टूट रही है। तो स्टूडेंट्स अभी सारे ऑप्शन मिटाने के बाद इसमें एक चीज मुझे छुपी लग रही है कि हो सकता है कि इसमें वैसी चेन ना बन के कोई और तरह की चेन बने। अब कैसी चेन देखते हैं। देखो एक बार ऑप्शन डी वाला अगर मैं दोबारा पुट करता हूं तो यहां पर मुझे एक चीज नोटिसेबल ये लगी कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर देखो डबल ए के बाद बी है, मतलब 2 के बाद बी है ना। उसके बाद 3 के बाद बी है, उसके बाद 4 ए के बाद बी है और उसके बाद आप देख सकते हैं 5 ए के बाद बी है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली जो सीरीज है ये इसमें फिट बैठ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो कभी कभी देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपकी ऐसे चेन बने, आपकी दूसरे तरह की चेन भी बन सकती है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर वैसे नहीं बन रहे हैं कोई भी तो आप इस तरह से करके देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है MNO NOP QOP QRS। अब आगे आपको भरना है। अब अगर इसमें हम देखें कि कौन कौन सी सीरीज चल रही है तो मुझे नजर आ रहा है कि इसमें 2-3 तरह की सीरीज चल रही है। देखो M के बाद अगर मैं सीधा यहां पे 2 छोड़ के आ जाऊं, N आ गया जो कि अल्फाबेट के ऑर्डर में होता है। उसके बाद अगर मैं 2 छोड़ दूं, यहां पे 3 छोड़ दिए मैंने, MNO P। अच्छा चलो और भी देखते हैं। N के बाद 2 छोड़े तो O आ गया और उसके बाद मैंने 3 छोड़े MNOP। अच्छा ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो 3-3 मतलब गैप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2-3 तरह की चेन है, उनका गैप बढ़ रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे M और N के बीच में 2 गैप का गैप था। उसके बाद N के बाद अल्फाबेट में O आता है, ठीक है, तो O के बीच में 3 का गैप हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो 4 का गैप होगा ना उसके बाद यहाँ पे P आ जाएगा।
देखते हैं इसको और आगे बढ़ा के देखेंगे। अब ये वाली चेन का देखते हैं, तो n के बाद आया O और 3 छोड़ के फिर P के बाद अगर मैं 4 छोड़ दूं तो यहां पे Q आना चाहिए। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली कहां जा रही है। देखो इसको डॉट से बना देता हूं मैं। ये देखो 2 छोड़ दिए तो P आ गया, OP, इसके बाद Q आना चाहिए, तो मैंने 3 छोड़ के Q आ गया, उसके बाद 4 छोड़ के MNOPQR, यहां पर मेरा R आना चाहिए। बात सही है? तो मुझे ऑप्शन से वैसे भी पता लग चुका है कि मेरा आंसर क्या है, तो फिलहाल वैसे तो आपको पहले में ही आंसर लगा देना है क्योंकि ऑप्शन में और कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं चेक कर रहा था क्या सही है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन सी है वो सही है। आप और आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप इस वाली चेन को और आगे ले जाएं जो हमारी सबसे पहली चेन थी, ठीक है, तो आप आगे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म करते हैं हमारी ये क्लास, जिसमें आज हमने सीरीज कंप्लीशन का कॉन्टिन्यूअस मेथड देखा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को किस तरह से कंप्लीट की जाती है। आने वाली क्लास में हम और भी टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे।